पॉलिटिशियन लोग ना बट डरे हुए लोग होते हैं। मैं आपको एक ये बताता हूँ। So सर आपके पास कितना पैसा है? अरे भाई So आप कह रहे हैं कि द इंडियन सोसाइटी हम लोग हीरो वर्शिप वर्ल्ड सोसाइटी, द वर्ल्ड सोसाइटी दुनिया एक हीरो चाहिए। दुनिया को एक हीरो चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी ना इंसान के साथ नहीं लड़ रहा है पॉलिटिकली। अब एक पार्टी ने इंसान के सामने एक भगवान खड़ा कर दिया है, तो ये लड़ाई ना भगवान के साथ इंसान का है। तो आपको आपके हिसाब से वी शुड हैव लाइक अ बेटर सिस्टम। या ऑफ कोर्स वी मस्ट, नहीं तो वी आर नियर टू एंड। हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री, हम लोग नया देश है। हम लोग 75-76 साल की उम्र है हम लोग का। हमारा हर एक चीज में रेफरेंस पॉइंट होता है वेस्ट। हम लोग एक दिन वेस्ट को हराएंगे। जो हराने की बातें करते हैं ना, हरा नहीं पाता। वी आर टॉट फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये जो ग्रीन और ऑरेंज वाली चीज है ना, तू अपना देख पे चीजें हो रहा है कि अच्छा तेरे घर में तो ये हो रहा है, अच्छा तेरे घर में नहीं हुआ था। अब किसके अगेंस्ट नैरेटिव सेट कर रहे हो? बहुत ही ब्लैंक नैरेटिव्स। Welcome listeners to another episode of Nimbu Mirchi Nimbu Pods. This is your host Shishti Tiwari, and today we are going to have sparkling conversations around politics and drama. We have a really prominent personality with us who is an actor turned politician, Soeb Kabir. So let's welcome him. Hello sir, welcome to the show. Hello. So first of all, to start off, I just want to say you're dressed so well. अच्छा हाँ, so मेरा बस एक सवाल है, क्या politicians fashionable हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है? नहीं, अभी तो देखो फैशन के साथ पॉलिटिक्स का क्या ही मतलब लेना देना। अभी तो सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो तो वेल ड्रेस्ड होंगे तो अच्छा ही होगा। आप देख लो राघव चड्ढा को देख लो, वो फैशन करके आता है, कितना बढ़िया लगता है। अपनी शाइनी घोष को देख लो, कितनी बढ़िया साड़ी डाल के आती है। तो फैशन तो करना चाहिए। पर ऐसे भी है ना कि पॉलिटिशियंस मैक्सिमम हम लोग बहुत ही सिंपल सादे कपड़े में घूमते हैं। हाँ, बहुत ही रिलेटेबल लगता है कि पैसे नहीं है, बट हमको पता है कि वो तो कि कितने महंगे हैं ये सारे ब्रांड्स दे वेयर। तो आपको इस पे कुछ कहना है? नहीं तो देखो फैशन ना मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि आपका काम मैटर करता है, आप क्या पहनते हो मैटर नहीं करता। ठीक है, आप अगर धोती कुर्ता पहन के आप अगर कुछ गलत काम कर रहे हो तो, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स को किसी भी काइंड ऑफ लाइक हार्म पहुंचा रहे हो या फिर देश के लिए कुछ अगेंस्ट कर रहे हो, तो यार तो आपका धोती कुर्ता पहन के क्या फायदा। और अगर आप कोई हाफ पैंट पहन के भी आ रहे हो, मतलब जो मैं कोई पहनता नहीं है फिर भी एक बेसिक्स अगर कोई ट्रैक पैंट में भी आए और वो देश की भलाई की काम करना चाहे, वो देश का नेता नहीं सेवक बनने के लिए आया, सेवा करने के लिए आया, तो मेरे को नहीं लगता कि कपड़ा इज अ क्राइटेरिया टू बी अ नेता या फिर बी अ गाय। हाँ, पर ऐसा क्यों होता है कि why all these politicians like well-known politicians they specifically wear these kinds of clothes that ऐसे देख के लगता है कि you know they're leading a very simple life. Yes. reality तो we all know. Yeah. Not we all. मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि ना पॉलिटिशियन लोग ना बट डरे हुए लोग होते हैं। मैं आपको एक ये बताता हूँ, मतलब ये एक अंदर की बात। पॉलिटिशियन डरा हुआ होता है, डरे हुए लोग होते हैं एक दूसरे से, वो जनता से नहीं डरते हैं। आप कभी किसी पॉलिटिशियन की शादी में जाओ, फिर पता चलेगा गेम कितना बड़ा है। So सर आपके पास कितना पैसा है? अरे भाई मैं बता रहा हूँ, ये मैं टीएमसी से हूँ, तृणमूल कांग्रेस से, और मैं एक डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मुर्शिदाबाद द स्टेट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट नेम। तो क्या है कि मेरे घर में अगर किसी दिन होता है ना कि हाँ चलो टीएमसी का है, ऑपोजिशन है, कंटेंडर है, तो इसके घर में ना कुछ डाल दो, सीबीआई या फिर ईडी, मेरे घर से वो लोग बहुत दुखी होके जाएंगे। चाहे वो मेरा बोलेगा भाई तू खाना पीना खा लेगा ना, तो मतलब तेरे पास इतने पैसे। मतलब मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अब मेरे अंदर जो है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आते हैं, उसके अंदर अंचल सभापति आते हैं, फिर ग्राम पंचायत होता है, प्रधान होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं कि जो प्रधान है उनका घर ऐसे खुलता है या फिर फिंगरप्रिंट से। ठीक है, मतलब मेरे जान पहचान के कुछ हैं ऐसे लोग हैं। मैं ना वो बैटरी रिक्शा होता है ना, टोटो कहते हैं इसको, टोटो या फिर जो, मैं अपना पार्टी ऑफिस लास्ट 3 महीने पहले भी मैं टोटो से गया था।
क्योंकि दूर होता है, ऐसा नहीं कोलकाता होता तो गाड़ी लेके जाता, पर वहां पे ना मैं पार्टी ऑफिस से थोड़ा आगे निकल जाता हूँ। ये यहाँ पे मैं आने की कोशिश कर रहा था, जैसे प्रेशर, राइट, कि मैं आगे उतर जाता हूँ और मैं ऐसे ऐसे घूमता हूँ और सब मेरे को बोलते हैं कि अरे सर आप आपकी गाड़ी, हाँ वो तो पीछे रह गया यार, वो पीछे है वो, आप यहाँ पे पार्किंग नहीं था। और ये सच बात है, ये सच बात है कि ना वो पीयर प्रेशर रहता है कि ना आप दूसरों से अच्छे दिखो, ना आप दूसरों से ज्यादा एग्रेसिव दिखो, लाइक कि चलो गाड़ी बाड़ी मतलब शो ऑफ वगैरह ये सब देख कर आओ, एक बेसिक सा लिमिटेड रहो, नॉर्मल। हाँ 500 का कुर्ता, 600 के जूत चप्पल और हर टाइम हाथ जुड़ा हुआ, अरे आपके बिना कुछ नहीं होगा, आपके बिना कुछ नहीं हो तो रहा है भाई कुछ नहीं। हाँ। पर ऐसा नहीं है, हर जगह भी ऐसा नहीं है। बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि हमारे वहाँ के भी MLAs हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, दे आर वेरी सिंपल लिविंग, और वो लोग बेचारे ऐसे ही उनको परेशान करते हैं कि ये वो फलान, तो मतलब बेकार बेकार का परेशान करते हैं। या अब तो ऐसे होता ही है। जब मैंने अभी रिसेंटली गाड़ी ली है तो, और वो मेरी बंदी के नाम पे है, ठीक है, तो अभी तक मैं उसका EMI भर रहा हूँ और मेरे आसपास वाले लोग बोल रहे हैं अभी पॉलिटिक्स में आ गया ना तो अभी गाड़ी क्या, अभी घर लेगा वो लेगा। अब मेरे अगर किसी को पता चल जाए कि भाई मैंने डाउन पेमेंट मैंने खुद भरे थे और मैंने गाड़ी ली है सेकंड हैंड, लोग बिलीव नहीं करेंगे, समझ रहे हो? अब तो पॉलिटिशियन है तो बदनाम ये सब मामले में। तो मतलब सब पॉलिटिशियन के पास पैसा अरे नहीं है, नहीं, या फिर सबके पास होता है, कोई कहता नहीं है। मिथ है। बहुत परेशानी में हम पॉलिटिशियंस, बहुत परेशानी में हम। एक बार किसी बड़े नेता का पकड़ लो रैली हो गया, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप अपने गांव से जितने लोग हो सके ले आओ, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि चलो जिसको मन है आने जाने का, अब वो बेचारे बहुत दूर से आते हैं, ठीक है, उनको खाना खिलाना, राइट, उनका ट्रैवल, उनका सेहत का ध्यान रखना, ये सब हमारे ऊपर आता है, राइट। हम लोग ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं कि हम खुद के घर से ये सब काम कराते हैं और हम बहुत बहुत बड़े खुशी से कराते हैं, क्योंकि हम जो हमारा ये रीजन है ना वो बहुत ही वैलिड रीजन है। तो ये सब है। हाँ, सेवा नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी है। सेवा बाद में आता है। मैं सेवा के लिए एक बात बताऊं, मैं 30 नवंबर लास्ट ईयर मुझे स्टेट कमिटी में लेके आ गया था। स्टेट कमिटी में मेरे को पॉलिटिशियन बनने का कोई, मैं एक एक्टर हूँ, मैं पहले एक्टिंग करता था, अभी भी एक्टिंग करता हूँ। मेरी एक मूवी आने वाली है 5 अप्रैल में, मिर्जा बोल के एक मूवी आने वाला है, अच्छी मूवी है, मैं उसमें नेगेटिव कर रहा हूँ। तो ना क्या है कि उससे पहले 30 नवंबर के बाद मुझे अचानक से उन्होंने, हम लोग बात कर रहे थे, एक नॉर्मल एक बात कर रहे थे, हमारी जो दीदी थी, तो उन्होंने बोला कि यू जॉइन इन पॉलिटिक्स। मैंने बोला कि नहीं मैम मेरे से होगा नहीं है, क्योंकि मुझे उससे पहले भी लेजिट पता नहीं था कि हम कहाँ पे, मतलब हमारे ऑपरेशनल एरिया क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है तो कमिटी में तो रहे, फिर हम देखेंगे। फिर अचानक से 30 नवंबर को कमिटी में मुझे ले लिया गया। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद जब मैं गाँव गया ना, ट्रेन में गया था मैं गाँव, तो मैं जब ट्रेन से उतरा, आई हैव वीडियोज, तो ना लोग पागल होके मेरे पीछे पड़ गए और फ्लावर का मतलब होता है ना कि माला लेके चढ़ा दिया, उसके बाद नाचने लग गए। हमारे गांव में ऐसे घुसा गया ना, वो क्या बोलते उसको, वो तबला वगैरह बजाने लग गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें से 95% लोगों को मैं नहीं जानता, और वो लोग मेरा नाम के नारे लगा रहे थे, मैं जानता ही नहीं किसी को, और वो बोल रहे थे शोएब कबीर जिंदाबाद। मैंने बोला किस चीज का जिंदाबाद? मैंने तुम्हारे घर में एक नलका भी नहीं लगाया, सही बात है। तो मेरे अभी मैंने मतलब उनको ना ऐसा होता है, मैं बताता हूँ मुद्दा, हम ना हो गए हीरो वर्शिपर। सो आप कह रहे हैं कि द इंडियन सोसाइटी, हम लोग हीरो वर्शिपर, वर्ल्ड सोसाइटी, दुनिया को एक हीरो चाहिए। हीरो बार बार आया, हर एक तरीके से आया। मैं नहीं होऊंगा तो कोई और होगा मेरे जगह में। अगर मुझे आज पद से निकाल दिया गया, ये जो मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूँ ना, शायद इसमें से 5% लोग मुझे मैसेज करेंगे, बाकी 90% लोग विल डिसअपियर। क्राउड फॉलोइंग जो कहते हैं, ये होता है। 2009 में बोला जा रहा था कि इंडियन पॉलिटिक्स में द नेक्स्ट बिग थिंग इज राहुल गांधी। वेयर इज ही नाउ? नोवेयर।
no, somewhere. Yeah. But let's not mention take names. Oh, okay. So Mr. RG, ठीक है. तो like ऐसा है क्या? नहीं बोल सकते क्या? But I met him. He is very cool guy. मतलब इन्हीं का नाम मैं ले सकता हूँ. मैं अगर इनको पता भी चले तो I think उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. But बाकियों का नाम तो मैं नहीं लूंगा. ठीक है. अगर this is a criteria. ठीक है. सर देख लो. सॉरी यार, आप तो इतना प्यारे हो. आप ऐसे करो क्या मेरे साथ? अभी एक नया ट्रेंड हमने नोटिस किया है, जो कि बहुत सारे एक्टर्स को टिकट्स मिल रही है. एंड क्यों ऐसा हो रहा है? क्या उनके फॉलोअर्स को, ये क्या कोई तरीका है जिससे हम उनके फॉलोअर्स को वोट बैंक्स में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये अभी नया ट्रेंड नहीं है. मैं आपको बताऊं, नया ट्रेंड नहीं है. नहीं, बहुत बहुत पुराना मामला है ये. राज बब्बर साहब, उन्होंने कांग्रेस किया था. संजय दत्त साहब के पापा सुनील दत्त साहब, ही वाज इन कांग्रेस. राजेश खन्ना को लिया गया था कांग्रेस में, जितना मुझे लास्ट याद है. इवन अपने जो मनोज तिवारी साहब हैं, बीजेपी. उसके बाद निरहुआ, बिहार, बीजेपी. तो ये ऐसा ट्रेंड नहीं है कि अभी आया. पर वो जो पॉइंट है, दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट. कि क्या है पता है, मैं आपको बताता हूँ. तो 2-3 ट्रैक्स होते हैं. कोई भी आप ना पहले तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एज अ कंपनी ट्रीट करो. जैसे होता है ना कि एक एचआर का डिपार्टमेंट होता है, एक फिनांस का डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग ऐसा होता है ना. तो जहां पे कोई भी जगह ऐसा है ना कि जहां पे बहुत स्ट्रांग पॉलिटिशियन है, जो बचपन से पॉलिटिक्स कर रहा है, 25 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है, नाउ ही 65, जिसको हराना बहुत मुश्किल है, तो उसके अगेंस्ट में ना ऐसे ही पॉलिटिशियन डाला जाता है, टक्कर वाले. ठीक है. और कोई पकड़ लीजिए, कोई नया जगह है, कोई नया कंटेंडर आया और उसका उतना पॉपुलैरिटी नहीं है, पर वो बेचारा मेहनत काम कर रहा है, पर वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो. तो वहां पे एक स्टार फेस अगर दे दो ना, तो उसका जो ग्रोथ है वो अचानक से आप कट कर सकते हो. समझ रहे हो आप? तो ऐसे इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए. मैं आपको एक बात बताऊं, हर कोई पॉलिटिक्स करता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है. ठीक है. आज यहाँ पे आप नाम नहीं ले सकते, एक बहुत बड़े सीएम के बेटे हैं, वो अभी बिहार पॉलिटिक्स में है, इज वेरी एक्टिव गाय. वो पढ़ा लिखा आदमी है, पर अगर उसके आप पापा को अगर आप देखोगे ना कभी लोकसभा पे, तो आप हंस हंस के मर जाओगे. इतने फनी बातें करते थे वो, बड़े मजेदार आदमी थे वो, बड़े मजेदार. पर वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे. ठीक है. पर वो बिना पढ़े लिखे के वो जो काम कर जाते थे ना, ये इसका पढ़ा लिखा बेटा नहीं कर पा रहा है. ठीक है. समझ रहे हो आप? yes. तो ये होता है कि इसको कहते हैं कि क्या बोलते हैं ना, आलोक नंदन. जिसको देख के ना आपको मजा आए, ठीक है, वो हमेशा रिलेट करता है. अगर एक बहुत बड़ा सुपरस्टार आके आपको बोल रहा है कैसे हो, अगर पकड़ो आप बहुत बड़े कोई एक्टर का फैन हो, वो अचानक, वो कभी नहीं आता, वो सिर्फ थिएटर में आता है. वो आपके घर के बाहर आके बोल रहा है कैसी हो, सही हो, कॉलेज कैसा चल रहा है, तो ना एक अलग सा फील देगा. आप उसके वजह से जितना सोच रहे होते ना बैगेज कि अरे यार वो तो स्नूटी होगा, स्नॉब होगा, वो सब कट हो जाएगा. और उसका अपोजिशन वैसे ही डाउनफॉल में आ जाएगा कि अरे यार ये तो शक्ल दिखा के वोट ले गया यार. तो आजकल के टाइम में एक चीज है कि पॉलिटिशियन सीरियस भी हो रहे हैं. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मेरा एक्टिंग करियर शुरू हुआ था 2020 में, मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ 2022 में. ठीक है. मैं इतना भी, मेरा कोई फॉलोअर नहीं है कि जो मैं वोट में कन्वर्ट कर पाऊं. पर क्या है कि अगर आप साइमल्टेनियसली मन लगा के दोनों साइड काम करते रहोगे ना, तो पॉलिटिकल लोग आपका फिल्म के बारे में जानेंगे, फिल्म के लोग आपके पॉलिटिकल के बारे में जानेंगे. तो एक साइमल्टेनियसली एक ट्रैक चलता रहेगा. तो बहुत जन कर देते हैं कि हाँ चलो ये हमारा कोई दूसरा पाथ ऑफ समथिंग बन सकता है, या फिर हमारा ये रिलीफ पॉइंट बन सकता है, या फिर ये हमारा फ्यूचर में अगर एक्टिंग करियर खत्म हो गया तो नेक्स्ट इज व्हाट, ये वाला इशू भी हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है. पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है कि आप, मतलब आज के टाइम में इट्स वेरी सैड थिंग कि आपको डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, इंजीनियर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, मतलब 5 साल 6 साल सीए बनने के लिए लग जाते हैं. पॉलिटिक्स का कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. समझ रहे हो आप? और आज के टाइम पे इंडिया बहुत लैक कर रहा है इस चीज में. तो आपको, आपके हिसाब से we should have like a better system. Yeah, of course we must. नहीं तो we are near to end. मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आज के टाइम में शहर में, गांव में सिर्फ पढ़ाई लिखाई अगर हमने चीज पे लागू कर दिया ना, तो माइंडसेट बहुत चेंज हो जाएगा. नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में दंगे हो रहे हैं.
जो मतलब कैपिटल है हमारे एक देश का कैपिटल। आपने कभी सुना है कि न्यूयॉर्क में दंगे हो रहे? नहीं। हाँ, या फिर आप लंदन में दंगे हो रहे हैं पॉलिटिक्स के नाम पे। ये बहुत ही डिसहार्टनिंग चीजें हैं कि हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री, हम लोग नया देश है, हम लोग 75-76 साल की उम्र है हम लोग का। अभी हम कहाँ फ्यूचर की बातें करेंगे, बड़े बड़े लोगों की बातें। हमारा हर एक चीज में रेफरेंस पॉइंट होता है वेस्ट। वेस्ट, हम लोग एक दिन वेस्ट को हराएंगे। जो हराने की बातें करता है ना, हरा नहीं पाता। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। नहीं, बोल डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्री है। और ये डेवलप्ड कैसे होगा? ये जो पढ़े लिखे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे। सर बट एक और चीज है कि हम लोग पढ़ाई को इक्वेट करते हैं स्कूल एजुकेशन से, बट आई थिंक द एजुकेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज मोर अ सोशल अवेयरनेस, सो सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। बट इसको लेके उतना लाइक अवेयरनेस है नहीं, मीडियम्स है नहीं जिससे एक बच्चे को हम लोग सिखा सके। बिकॉज आई थिंक व्हाट वी आर टॉट फ्रॉम अ वेरी यंग एज इज टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसके बारे में मत करो, don't get involved into this. You don't have to know this, you're just a kid. But I think what, according to you, what is the right age when people can, start having like a political opinion? Because I think that is very important. And at the same time, education system mein obviously there's a lack. Hence, even people who are educated, they choose to be apolitical. They choose to not have like a social perception out of it. So, आप उसको कैसे आप एड्रेस करना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, पहले तो ये चीज सिलेबस में आनी चाहिए। ठीक है, आप जहां से बिलोंग करते हो, जो आपका देश है, जो आपके आसपास के नेबर कंट्रीज हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 18। अब इतना भी पहले मत पढ़ लो कि आप उस चीज को बाईपास करके कुछ गलत चीज डेवलप कर लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हो गया नेपाल या भूटान या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, आज के टाइम में हमारे हमको जब कुछ बोला जाता है तो हमारा एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। नेपाल मतलब बहुत ही गलत चीज है। जैसे नेपाल अच्छा घूमने का जगह, भूटान अरे बहुत प्यारे मोमोज मिलता है, मतलब मैं ऐसे ही बहुत कैजुअली बोल रहा हूँ। पाकिस्तान अरे वहां पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। हाँ, अफगानिस्तान अरे बहुत डेवलपिंग, अभी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बचपन में अगर हमें ये पढ़ा दिया जाए ना, तो गुड बुक्स और बैड बुक्स बन जाता है। ये नहीं करना चाहिए कि आप बहुत अर्ली एज में आप डिफरेंशिएट करना चालू कर दो, अपने बच्चे के ऊपर थोप दो और उनको ये सिखाओ कि देखो ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है। जैसे पाकिस्तान में एक पार्टी है, उसका नाम है तहरीके इंसाफ। उसका लीडर है इमरान खान, ठीक है। अभी वो इलेक्शन हो रहा था, वी नो इमरान खान, वी लाइक्ड हिज, वो कैसे उसने क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था। आज के टाइम पे अगर वो यंग होते और आईपीएल में पाकिस्तानी खेल पाते, इनके लिए बहुत पैसे लग जाते फिर, राइट ना। वो कौन, पैट कमिंस कोई ये ही नहीं था। पर आज के टाइम में क्या है कि चलो हमारे आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं, कंट्रीज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम उसका जो गुड पॉइंट था ना, वो हम नजरअंदाज कर देंगे और उनके कंट्री का जो बैड फ्लॉज है वो हम अपने बैड बुक्स में डालते रहेंगे। तो पहला ना, एक एज ऑफ मैच्योरिटी जब तक आएगा, जब 21 साल का उम्र हो जाए। पर हम लोग तो 18 साल की उम्र से वोट कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, पर पता है क्या, हाँ ये भी हो सकता है कि ना 18 से 21 तक तुम पढ़ो। मैं कहां तक ज्वाइन करने की बात करो, 18 से वोट दे सकते हो। 18 से 21 तक आपको ये समझो कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपके फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, आपके आसपास के लिए क्या कर रहे हैं। आर यू फ्री इनफ टू मूव व्हाट, मतलब हाउ यू वांट, ठीक है। अगर आपको पता चले खुदा ना खास्ता आपको कुछ तबीयत खराब हो रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। अब हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड्स अब मतलब होते नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आप अगर मतलब ना, अगर आपको पता है कि इस प्रोसीडियर में जाने से शायद एक बेड एक्सटेंड हो जाए, तो वो आपको सिखा देगा। 18 से लेके 21 तक अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर थोड़े सीखने लग जाए, तो ये प्रॉब्लम जो है, ये जो फ्लॉज हैं, आप खुद डिटेक्ट कर पाओगे कि ये हमारा प्रॉब्लम है और इसको हमें ऐसे सल्यूट करना चाहिए। राइट सर। सो पर अभी के लिए तो वी डोंट हैव लाइक अ सिस्टम, लाइक अ सिलेबस। तो अभी के लिए इन करंट सिनेरियो में हम लोग इसको डील कैसे कर सकते हैं? एक तो मैं अगर कोई बड़े पोस्ट में चला जाऊं तो वो मेरे लिए आपको बड़ा वो करना पड़ेगा, फिर मतलब आगे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो यही मैं ही एड्रेस करूंगा। मजाक। लेकिन नहीं, मैं, हमारे बहुत लायक लोग हैं हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सत्ता हो। वो लोग अगर एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ला रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं, हमारी जो पुराने लोगों के काम हैं उनको ग्लोरीफाइड कर रहे हैं। और अगर उनके दिमाग में भी ऐसा आ जाए ना कि चलो हाँ, इसको
उसको ना एक कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं कि अच्छे पॉलिटिशियन निकल के आएंगे, हमारा ये काम होगा। और आप सोचो ना, एक बंदा ग्रेजुएट करता है इंजीनियरिंग में, ठीक है, 22 साल का उम्र, उसको अपने पापा को देख के उसके अपने पापा को देख के लगा कि उसके पापा शायद MLA हैं। उसके पापा को देख के लगा मेरे पापा यार स्कॉर्पियो में घूमते, उसके पीछे 5 थार घूमते, मैं भी बनूंगा। वो ऑलरेडी वो पापा को बोल के ना वो अपने लिए जगह बनाना शुरू कर देगा। पहले वो छात्र नेता बनेगा, फिर युवा नेता बनेगा, फिर अपने पापा का नेक्स्ट वो जो सक्सेसर बनेगा कि हाँ, फिर एक्टर बन जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। तो कौन से पॉलिटिशियन का बेटा अच्छा एक्टर है रितेश देशमुख छोड़ के? कोई नहीं है, वो सब बेकार की बात है। फर्स्ट मूवी मिल जाती है, फिर नहीं मिलती कुछ। तो फिर क्या हुआ, अभी तक मेरा होता तो भाई मैं तो इतने 1.5-2 साल हो गए, मेरे तो बहुत सारे मुझे रोल्स मिल जाते, मैं तो कोई प्रोड्यूसर को फोन कर सकता हूँ कि सर क्या कर रहे हो, काम में ले लो। ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर ना एक चीज होता है कि वो पॉलिटिक्स में जितना उस बंदे का इंटरेस्ट होगा ना, उससे ज्यादा उसका जो आसपास के तामझाम है ना, मेरे पापा के पीछे लोग थार में घूम रहे हैं, हर बात पे हामी भर रहे हैं, वो आ रहे तो इम्पोर्टेंस मिले, वो पावर से प्यार हो जाता है। अब जब गाड़ी रोकते हो, मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे को गाड़ी, मैं पार्क स्ट्रीट में जा रहा था, मेरी गाड़ी घूमी और वहां पे एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया और बोला कि सर यहाँ पे आप नहीं जा सकते थे, आपको फाइन लगेगा। तो उसने बड़ा लंबा चालान काटने की कोशिश करी। मैंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है सर, इतना रख लो, ये कर लो। और बेचारा मान गया। वो बोले ठीक है अगली बार से अच्छे से चलाना, ठीक है। पर अब पता है क्या होता है, मैं अगर कभी पकड़ लो रैपिडो लिया, ठीक है, ओला लिया, और मैं उनसे, मेरा अच्छा लगता है मैं बात करूं देश के लोगों के साथ कि एक उम्र दराज आदमी जो 60 साल का है वो गाड़ी चला रहा है, तो अभी उसकी लाइफस्टाइल कैसे चल रही है, और एक जो लड़का है जो 25 साल के उम्र में मास्टर्स कर रहा है पर उसको पॉकेट मनी के लिए रैपिडो चलाना पड़ रहा है, तो बात सुनूं तो मैं कनेक्ट करता हूं। और मैं बोलता नहीं हूं कि मैं पॉलिटिकल बंदा हूं, तो वो बात करते हैं कि अरे ये अब देश का कुछ नहीं हो सकता, या फिर कोई बोलता है कि अरे अब तो बहुत बढ़िया हो गया, अलग अलग पर्सपेक्टिव। तो इन लोगों को जब मैं उतरता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर काम वाम की जरूरत हो तो मैं काट देता हूँ, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ जो मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ। अब पता है ये लोग मेरे को बाद में फोन करते किस लिए, जॉब के लिए नहीं या फिर कोई हेल्प के लिए नहीं, ये फोन करते सर मेरी गाड़ी रोक ली है सर आप कॉल कर दो सर देखो सर एक बार बात कर लो। मेरे को ना कभी मेरे लिए बुरा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारी चीजें होती है, मैंने बहुत सारी मतलब अजीब से पंडाल में घुसने के लिए मुझे फोन करा जाता है कि प्लीज आप ना थोड़ा, सर मेरा VIP में एंट्री हो जाएगा क्या। उसके बाद वो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का भी एक मैच हुआ था, वो VIP बॉक्स के लिए मुझे, हम लोग तो वेरी पर ऐसे होता है, बहुत सारे चीजें होती है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आप जो बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स को हम लोगों को एज अ क्या कहते हैं, एज अ कंपनी देखना चाहिए, एज अ ब्रांड देखना चाहिए, लेट्स से। सो आप एक चीज देखें कि ब्रांडिंग के नाम पे कलर्स का कितना अच्छे से उपयोग हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। सो इस पे आपका क्या ठीक है, क्या विचार है इस पे कलर्स को लेके? बढ़िया सारे अच्छे कलर हैं सारे अच्छे कलर्स। पर पता है क्या है, ये जो आप कलर्स की बात कर रहे हो ना, हर कोई अपना कलर स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयारी कर रहा है कि अगर वो ऑरेंज हो तो और भी ब्राइटर हो, अगर वो ग्रीन हो वो और भी डीपर हो, ठीक है। पर इसमें मिस आउट क्या हो जा रहा है, व्हाइट लाइन। हर कोई ना व्हाइट लाइन पे नहीं आ रहा है। आप समझो, मैं एक अजीब सी बात करूंगा आपसे, जैसे देखो कि अभी एक वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहां पे एक कांड हो गया, एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता ने कुछ गलत कर दिया, प्रूव नहीं है अभी, गलत किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता। अगर किया भी तो ना जो बड़े पार्टी है ना, उनको पास आना चाहिए और बोलना चाहिए चलो मिलते हैं और साथ में इस चीज का सफाया करते हैं, ठीक है। पकड़ लो कि यूपी में एक जगह है हाथरस, वहां पे कांड हुआ, ठीक है। ये बहुत सैड चीज है कि हम ना ये जो ग्रीन और ऑरेंज वाली चीज है ना, तू अपना देख को कोट करो आप, तू अपना देख पे चीजें हो रहा है कि अच्छा तेरे घर में तो ये हो रहा है, अच्छा तेरे घर में नहीं हुआ था, ब्लेम कर रहे एक दूसरे को। यहाँ पे पूरा गेम खराब हो रहा है, पूरा चीज ह्यूमैनिटी डस्टेड यहीं पे हो रहा है कि अच्छा तेरे को भी ये दिख रहा है, तेरे वहां पे जो हुआ था 2013 में, अच्छा तो तेरे वहां पे नहीं हुआ था 2011 में,
और तू 2009 वाला बात भूल गया तू? अरे ये तो तुम लोगों का ये है कि तुम्हारा फाउंडेशन ही इसी चीज के ऊपर है। यार यहाँ पे लोग प्रॉब्लम में यार, आप लोग दोनों आ जाओ, सॉल्व कर लो, क्या प्रॉब्लम है? बाद में मुद्दे पे लड़ते रहना। पर फिर मुद्दा क्या है? पर मुद्दा बहुत सारी चीज है, हर एक चीज के मुद्दा है। एसी चल रहा है इधर, आपको प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे हो सकता है। हर एक छोटी बात मुद्दा है आज के टाइम पे। छोटी टैक्सी क्यों है, येलो टैक्सी क्यों है अभी भी, व्हाइट टैक्सी क्यों नहीं? तो ना वो इंसान के चॉइसेस के ऊपर है। हम जो लाइफ में चाहते हैं, एक सेकंड ये फिर पता चल जाएगा। हमें ना बहुत सारी चीजें चाहिए होता है कि एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा मतलब सोशली स्टेटस हो हमारा, बच्चे का जब बर्थडे कराएं बढ़िया से कराएं, हमारी एनिवर्सरी देखने लायक हो। हम एक ये कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है जिसका रोटी पानी का मसला है, जिसको पता नहीं ट्रेन का कोई हॉकर है जो नेक्स्ट डे अगर ट्रेन बंद पड़ गया तो उसका घर नहीं चल पाएगा। समझ रहे हैं आप जी? तो ये है प्रायोरिटीज। तो हमें ना जो भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो स्टेट के हो, सेंट्रल में हो, हमें ना इनके ऊपर थोड़ा नजर देना चाहिए कि यहाँ के लोग यहाँ पे शिफ्ट हो पाए। टायर टायर तो फिर आप ग्रीन, येलो, ब्लू, वायलेट, पिंक सबको आप अगर ह्यूमैनिटेरियन को अगर आप मुद्दा बनाओ ना तो चीजें खराब नहीं होंगी। जी, मुझे भी यही लगता है। जैसे मैं एक टीएमसी का काम करने वाला लड़का हूँ। हाँ, मुझे मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिशियन है नितिन गडकरी। बीजेपी के हैं हार्डकोर, आप यूपी के रास्ते देखो, क्रेजी, मुझे अच्छे लगते हैं वो। पर मुझे मिस्टर वाईजी पसंद नहीं है, ठीक है? वो यूपी के सीएम सर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत मतलब कभी कभी ना समटाइम इज बट आई होता है ना कि पसंद। नाम चेंज कर देंगे वो। हाँ, अरे मैं पूरा फिर उनका क्या करूँ मैं, मेरा नाम क्या ही रखेंगे वो फिर सुभाष कबीर रखेंगे। तो जो हम लोग बात ऑलरेडी कर ही रहे थे ये ट्रेंड्स को लेके, तो ये जो कैंपेनिंग स्टाइल है वो भी बंगाल में बहुत चेंज हो गया ओवर द इयर्स। जैसे कि सीपीआईएम के टाइम पे वी यूज्ड टू हैव वॉल आर्ट्स, जहाँ पे स्किल्ड लेबर्स लगते थे, पेंट्स होते थे, चीजें रहती थी, ग्राफिटी होती थी बेसिकली। हमने भी करा है। बट अभी अगर आप देखेंगे अभी का सिनेरियो, इट्स बीन रिप्लेस्ड बाय डिजिटल प्रिंट्स एंड बिग फ्लेक्स, जो कि बहुत ज्यादा विजिबल है साउथ इंडियन पॉलिटिक्स कैंपेन्स में, जहाँ पे पीपल यहाँ पे नेताओं के बड़े बड़े पिक्चर्स एकदम हीरो बना के, जैसे आपने बोला अपने टर्म, उनका पूरा पिक्चर लगा के नीचे टेक्स्ट रहता है। तो इस पे आपका क्या विचार है? क्या ऐसा हुआ कि कैलकाटा, मतलब कैलकाटा क्या, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, वेस्ट बंगाल हैज अडैप्टेड द साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग? डेफिनेटली, इट्स नॉट वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर द इंडिया में ऐसा वो साउथ का जो एक होता है ना क्रेज की हीरो वर्शिपिंग, और एक आम आदमी को हीरो बना देना। पर पता है ये थोड़ा ना प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपको बताऊं कहाँ पे। आजकल के सिनेरियो में जो भी हेड ऑफ द बोर्ड है ना, उन्हीं का फोटो लग रहा है। एक पेट्रोल पंप पे उनका फोटो लेके हम क्या करें? सही बात है, पेट्रोल मिल रहा है, अगर वो हंस दे, क्या हमें पेट्रोल थोड़े सस्ते मिल जाएंगे? नहीं ना। और प्रॉब्लम दूसरा है, पहले ना आप देखना कि पहले जो वॉल कल्चर जिसे कहेंगे, वॉल में ना लिखा हुआ होता था पर्टिकुलर नेता का नाम। पकड़ लीजिए सतरूप चैटर्जी, तो आदमी को पता रहता था कि सतरूप चैटर्जी कौन है, क्या करता है, किधर जाता है, पापा कौन है, उस एरिया में ना, उस एरिया में। तो वो पर्टिकुलर एरिया में जो बंदा है उसके वर्क कल्चर के ऊपर, उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही वोट आते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी ना बड़ी इजी हो गया है, अगर अपना बंदा फॉल्टी भी हो ना, वो बड़े वाले भैया का फोटो लगा देंगे, तो इनके नाम पे ना मामला खत्म हो जाता है। ये बहुत डिजार्टनिंग है। So, और आपके ये तो मतलब एक तरीके से आप जैसे बोल रहे हैं कि ये तो डिटोरिएट हो गया सिस्टम। या ऑफ कोर्स हो तो गया है। वी आर इन अ वेरी थिन लाइन। आपने बोला था ना कि कैसे बदलेगा, क्योंकि हम थिन लाइन में आ चुके हैं। अब बदलना पड़ेगा बिकॉज देयर इज मतलब, और अच्छे लायक लोग हैं जो बदलेंगे। डेफिनेटली ये बदलाव आएगा, और बहुत जल्द आएगा। ठीक है, वो होता है ना कि साइलेंस बिफोर द वॉर। तो ये नहीं तो ये देश ना बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। मैंने बड़े आई वाज वेरी गुड इन हिस्ट्री, अभी भी मतलब मैं हिस्ट्री काफी पढ़ता था। मैंने एक कंट्री के बारे में पढ़ा था, ग्रीस। वो ना पॉलिटिकली वो खराब हो गए, उनको पता नहीं था अब क्या करना है, और ग्रीस छोड़ के देश से मतलब लोग गायब हो रहे हैं।
वो रहना नहीं चाह रहे। इंडिया में ऐसा ना हो जाए कि आप उतना दूर मत जाओ। आप अपने घर में, आपका कोई छोटा भाई है, वो कभी नहीं बोलता मैं पॉलिटिक्स करूंगा। उसको अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पे चांस मिल जाए, IIT, और कहीं बाहर कोई बॉस्टन यूनिवर्सिटी, तो वो बॉस्टन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि इसमें कुछ है। हमारे देश में ना कोई चीज में शायद मतलब हम शायद बाहर जाके कुछ बेटर कर सकते हैं। ये एंगल आ गया है, ये एंगल आ गया बाहर फ्यूचर है, हाँ, यहाँ तो कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? तो फिर ये तो रियलिटी हो गया ना। और हम ये ग्रास रूट लेवल से खत्म कर रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हो ना हैंड रिटन, तो वो बंदा, अगर उस बंदे को हम जानते हैं, उस बंदे को हम भरोसा करते हैं, वो मेरा मोहल्ला साफ रखता है या फिर वो मेरा इलाका साफ रखता है, साफ मतलब अच्छे कामों के लिए साफ रखता है, मन से, हाँ मन से करता है, तो हम एक अच्छा सोसाइटी दे पाएंगे। अच्छे सोसाइटी से अच्छे लोग निकलेंगे। अच्छे लोग जब निकलेंगे तब वो देश अच्छा बनेगा, बेटर बनेगा। यहाँ पे हम एक तरफा बोल रहे हैं हम मेरा देश महान। भाई मैं बोल रहा हूँ मेरा देश महान होता अगर हम ये सब चीजें कवर कर देते। आप पर्टिकुलर रिलीजियस बैशिंग पे जा रहे हो, मतलब कैमरा ही बोल रहा हूँ, आप एक पर्टिकुलर, पर ये ना ये पलट जाता है फिर। आप अगर आपको जड़ से ये चीज निकालना पड़ेगा। हमारी यहाँ पे डेमोक्रेसी है, राइट? आपको सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा और वो ये ग्राउंड लेवल से ही बन पाएगा। आपने अगर ग्राउंड में ही वो बड़े बंदे का फोटो लगा दिया ना, तो फिर आप खुद ही बाद में फिर पछताओगे, क्योंकि वो रूट्स ही खराब हो गए फिर। और बाकी साउथ इंडियन कल्चर तो बहुत अच्छा है। फोटो लगाओ, अपने मोहल्ले को ग्लोरीफाई करो ना, अपने मोहल्ले को ग्लोरीफाई करो। अपने मोहल्ले के जो लोकल बच्चे हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको करो कि हर बात पे कि पता होना चाहिए कौन काम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ ना कि ऑरेंज वाले टीम के, आप छोड़ो, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 ऑरेंज वाले नेता का नाम बताओ। ऑरेंज वाले नेता का तो नहीं पता, बट अदिति मुंशी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, ऑरेंज वो ऑरेंज वाले हुए क्या? वो तो ग्रीन है, वो तो ग्रीन वाले हो गए ना, ग्रीन। हाँ, अदिति मुंशी, आई नो हर। हम लोग एक साथ एक बार गए थे बाहर, तो यस। आप बताओ ऑरेंज वाले नेता का तो तीन क्यों नहीं पता? हमें तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब उनको जानने की कोशिश करेंगे ना, वो बड़े वाले भाई साहब आ जाएंगे अपना फोटो लेके। हमें पता नहीं है कि लोकल नेता कौन है या फिर लोकल सेवक कौन है, हमें नहीं पता। तो बोलते अच्छा तुम आप बैठो, अगर पकड़ लो कि आप देश हो, मैं एक नेता हूँ सो कॉल्ड, तो आप मुझे बोल रहे हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया? देश बोल रहा है, देश पूछ रहा है आपने क्या। मैं बोला अरे छोड़िए, ये देखिए मेरे बड़े साहब का फोटो। आप बोले अच्छा आपने हमारी पढ़ाई के लिए करा? अरे छोड़िए, ये देखिए मेरे बड़े साहब के फोटो। तो यहाँ पे गेम खराब हो जाता है। बड़े साहब चले जाएंगे, फिर उनका काम तो रह गया ना। उन्होंने जो फॉल्ट मारी थी, उन्होंने 4 अच्छे काम करे, 6 गलत काम, 4 का तो नैया पार हो जाएगा, ये बाकी 6 का क्या होगा? समझ रहे हो आप? तो और एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमने नोटिस की है कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अडल्ट कंटेंट से भी ज्यादा आजकल हम लोग रिलीजियस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। सो आपके हिसाब से ये कैसे हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो को ऑल टुगेदर इफेक्ट कर रहा है, एंड इस पे क्या टेक है आपका? ये पहली बात तो ये सच है, सैडली ये सच है। और पता है ये ना ये एक रोटेटिंग सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, रोटेटिंग सिस्टम में जा रहा है कि सबको पता है नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, नथिंग इज परमानेंट। ये लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं, जो कोई भी पार्टी कर रहा है, अपने अपने रिलीजियस बिलीफ या फिर रिलीजियस थॉट या फिर कुछ जो भी कुछ बोले, एक दिन के बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा और तब तक बहुत देर हो गया होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ना इंसान के साथ नहीं लड़ रहा है पॉलिटिकली। अब एक पार्टी ने इंसान के सामने एक भगवान खड़ा कर दिया है, तो ये लड़ाई ना अब भगवान के साथ इंसान का है, जो वो ऑपोजिट पार्टी इंसान जीत नहीं पा रहा है, क्योंकि भगवान लड़ रहा है। भगवान लड़ रहा है, भगवान का नाम लड़ रहा है। जिस दिन इन्होंने एक भगवान खड़ा कर दिया ना, फिर दोनों में टक्कर हो जाएगी, बराबर की, जो ये लोग कर नहीं पा रहे हैं और करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। तो ना जब भगवान लड़ता है ना, तो दुनिया का अंत है। बहुत ना अजीब तरीके से बोल गया, पर है ये सच। तो ना पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह रखना चाहिए। आप समझिए, मैं एक पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ से आता हूँ और मुझे बाकी सब रिलीजियस बहुत प्यारे हैं, ठीक है।
मैं एक बात बताता हूँ, हमारा प्रॉब्लम क्या है वो सामने वाले रिलीजियस से। मैं पकड़ लूँ कि ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन वाले का प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। ऑरेंज वाले को, सारे ऑरेंज वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे ग्रीन वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑरेंज वाले का प्रॉब्लम है कि 1526 में एक आदमी आया था इस देश में, वो यहाँ पे आया था बलूचिस्तान से, वो यहाँ पे आके रह गया, ठीक है। और वहां से ये गया नहीं, यहीं रह गया, ठीक है। अब इसको मैं काटूंगा। आपके फादर का नाम आपको पता है? जी। आपके दादाजी का नाम? जी। उनके पापा का नाम? जी। उनके पापा के नाम? यस, उनका भी पता है। उनके पापा के नाम? नहीं। उनके पापा के नाम नहीं पता ना। मैं आपको एक बंदे का नाम बता रहा हूँ, उस बंदे का नाम है बाबर, ठीक। उसका बेटा का नाम है हुमायूं। बहुत सारे बेटे थे पर मैं नोटिस हुमायूं। उसका बेटे का नाम था अकबर। उसका बेटे का नाम था जहांगीर, सलीम। उनके बेटे का नाम था शाहजहां। उनके भी 4 बेटे थे, दारा, सूजा, मुराद, औरंगजेब। उसके बाद उनका डायनेस्टी जाता रहा और लास्ट में जितना मुझे पता है 1857 बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, 1526 से लेके 1857 तक एक बहुत लंबा टाइम होता है जी। और आपको आपका फोर फादर के फादर का नाम पता नहीं, और हमें उनके ऑलमोस्ट सारे ही एरिया मैंने 60-70% कवर कर दिया। वो इस देश में आए, उस देश में रहें, ठीक है, इस देश में रहें। यहाँ पे उन्होंने, जब होता है ना अभी पॉलिटिकल पार्टी होता तो राज करते हैं, वो लोग राजा वाले राज करें। उनकी भी गलतियां थी, दूध के धुले नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, इंसान ही थे। आज भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे ऊपर कोई थोप रहा है तो इस 6 में से भी एक बंदा ऐसा था जो हमें कुछ थोपने की कोशिश कर रहा था, पर इसके लिए अब बाकी 5 को तो नहीं छोड़ सकते। आपको पता है बहादुर शाह जफर के टाइम 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, उनकी जो छोटी बेगम थी, बहादुर शाह जफर की छोटी बेगम, उनको पता चल गया था कि अंग्रेज अब सब खत्म कर देंगे। तब वो लाल किला में बैठे थे और उन्होंने आम आदमी के लिए दरवाजा खोल दिया था। तब वो क्राइटेरिया नहीं था कि ऑरेंज वाले अंदर नहीं आएंगे, ग्रीन वाले आएंगे। उन्होंने इस देश से भागे नहीं थे, वो थे, बराबर थे। अगर ऐसा होता कि चलो मैं यहाँ से कुछ लेके फिर अपने देश चला गया और बड़ा कर दिया, फिर यहाँ पे आया लूट के चला गया, नादिर शाह जैसे। अब नादिर शाह एक बंदा था जो बार बार यहाँ आता था और लेके 17 बार इंडिया को लूट के चला गया। ही इज ए लूटर। और आप जो बंदा 400 साल, अगर आप 400 साल इंडिया में कुछ कर रहे हो तो आप इंडियन ही हो ना। अगर आपको अचानक से बोल दे 400 साल पहले तेरा बाप आया था इधर और तेरा बाप ने बहुत तमाशे करे, तू है नहीं इंडियन, तो बुरा लग जाता है यार। वो बंदा क्या प्रूव करेगा फिर? समझ रहे हो आप? प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ये जो बोला ना कि मंदिर बनाया गया या फिर मस्जिद को तोड़ा गया, ये कोई आम आदमी का प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक चीज बताओ, मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, पूजा करके खुश, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। एक मस्जिद अगर टूटा है, देश में 5.5 लाख से ऊपर मस्जिद है, इंसान दूसरी जगह नमाज पढ़ लेगा, क्या प्रॉब्लम है? राइट ना? अगर कोई मंदिर, जब भूचाल आता है तो मस्जिद नहीं गिरते क्या? बिल्कुल, मंदिर भी गिरते हैं। ये जो तीर्थ करने वाले लोग जाते हैं, बड़ा बड़े ऊपर लिखा रहता है जय श्री कृष्णा या फिर जय श्री पर्टिकुलर भगवान या फिर जय श्री ये वो, सीता माता ऊपर अल्लाह टंगे हुए होते हैं, और भाई गिर गया खाई में। अब इसको क्या बोलोगे? ये क्या भगवान हार गए क्या? नहीं ना, ये दुनिया का नियम है। आप उसमें, मैं अगर अपने ऊपर छाती में टैटू करा दो अल्लाह या फिर ओम, तो फिर क्या अमर हो गया क्या? मैं तो मरूंगा ही। मेरे को फेंको गाड़ी के ऊपर, कोई माई का लाल नहीं बजा सकता मुझे। बिल्कुल। तो ना अपने अगर बॉडी को आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी बनाओ ना, तो उसमें ना कोई छाप मत छोड़ो और किसी को ऐसा प्रेशर मत दो कि तुम प्रूफ करो कि तुम इंडियन हो, तुम प्रूफ करो कि तुम्हारा पेट्रियोटिज्म इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पता है क्या होगा कि अगर आप पकड़ लो कि आप एक साइड बिलीव करते हो, मैं एक साइड, अगर आपने मुझे हेट किया ना और आपने मुझे बीट कर दिया किसी भी चीज में, चाहे बाय लाइफ ही क्यों ना हो जाए, मेरा बेटा जो होगा ना वो आपके बेटे का दुश्मन बनेगा। बिल्कुल बनेगा। और अगर ये खुदा ना खास्ता कभी पावरफुल हो गया ना, तो आपका बेटे का मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपका बेटा, आपका जो पोता होगा वो मेरे पोते का दुश्मन होगा। और ये तो नफरत, और ये पावर टिल्ट होता रहेगा, ये पावर टिल्ट होता रहेगा। ये दिस नीड टू बी स्टॉप्ड। नहीं तो ये तो
कब्र है यार, आप जितना डीप उसको डिग करोगे आप उसके नीचे उतना ही अंदर जाते जाओगे। हम बात नहीं कर रहे हैं कि कितने आईआईटीज बन रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं कितने आईआईएम बन रहे हैं, हमारे सारे साल कितना डॉक्टर को जॉब मिल रहा है, डेंटिस्ट कितने बन रहे हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में कितना काम कर पा रहे हैं। हम हमेशा, हमारे मेन दुश्मन तो वेस्ट है। इंग्लैंड यहाँ पे 190 साल राज करके गया। 57 में फर्स्ट वॉर लड़ा सिराजदौल्ला के साथ। अरे देखो वो भी ग्रीन पार्टी वाला था। सिराजदौल्ला अंग्रेज के साथ लड़ा कि अंग्रेज ना आ पाए, वो तो ग्रीन वाला आदमी था। आपको पता है उसका जो मेन 2 सेनापति थे, एक का नाम था मीर मदन, एक का नाम है मोहनलाल, वो दोनों हिंदू थे। आपको पता है औरंगजेब की जिसकी बात होती है वो बड़ा मतलब वो ज्ञानी आदमी था, पर उसने, मैंने जितना सुना है कि उन्हें मंदिर तोड़े थे, पर उसका जो मेन मैन था उसका नाम था उदयभान राठौड़। आप किसके अगेंस्ट नैरेटिव सेट कर रहे हो? बहुत ही ब्लैंक नैरेटिव्स। और पता है ये मुझे पता है, इसीलिए मैं भी ऑरेंज पार्टी को हेट नहीं कर पाता। समझ रहे हो आप जी? कि अगर मैं औरंगजेब का बेटा होता तो उदयभान मेरा चाचा होता है, मैं अपने चाचा को कैसे हिट कर लूं? सही ना? तो ये है बात। अगर आप इस चीज को ऐसे देखो ना तो सही है। बाकी तो ये सब चीजें खराब कर रहे, मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है फिर? मुद्दा देश है। अगर आपका मुद्दा देश है तो हर कुछ जायज है। अगर आप मिल के काम कर सकते हो। देखो बाहर क्या होता है, वेस्ट से सब कुछ लेंगे लेकिन मेन चीजें नहीं लेंगे। वेस्ट में क्या होता है, अमेरिका की बात पकड़ लो, एक असेंबली बैठता है, वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है और जो उसका कंटेंडर होता है, वो दोनों अपनी बात सारा देश को बताते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। एमएलए नहीं खरीद लिया जाता। मैं आपको वोट दूंगा, मुझे पता है आप राइट पार्टी में हो, मेरे लिए जो राइट पार्टी अभी बन रहा है, आप राइट पार्टी में हो और मैं चाहता हूं आप उसी पार्टी में रह के मेरा काम करो। आपकी कीमत लग गई, आप चले गए दूसरे आप पार्टी। एक रोल्स रॉयस 200 करोड़ में बिक गई। पर मेरा तो आपसे होप था ना, वो मेरे जैसे मेरे पूरी फैमिली का होप था आप पे, और आप फिर मेरे से नजर नहीं मिलाते हो और फिर आप ही मेरे से बुरा मान जाते हो। तो क्या करें, देश क्या करे? मैं भी तो देश ही हूँ, मैं तो आपसे उम्मीद लगा सकता हूँ ना। जब हम लोग इतने सारे ट्रेंड्स को लेके ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो एक और ट्रेंड बदला है कि जैसे कि पहले इंडियन पॉलिटिक्स में बुढ़े लोग थे, बुढ़े मतलब एजेड। अभी सडनली नहीं बोलूंगी बट थ्रू द लाइक लास्ट 10-20 साल में देखा है कि हमने काफी सारे यंग जनरेशन भी आ रहे पॉलिटिक्स में, जैसे कि राघव चड्डा, हार्दिक पटेल जी। तो आप कौन सी पार्टी को प्रेफर करते हो, मतलब बच्चा पार्टी या बुढ़ा पार्टी? हे भगवान, देखिए जब घर में कोई मोबाइल खरीदा जाता है ना, तो घर के जो सबसे छोटा लड़का होता है ना, हम उसके पास जाते हैं कि बता यार आईफोन 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स में क्या डिफरेंस है। आप बिलीव नहीं करोगे, घर का सबसे जो छोटा लड़का होगा ना 7-8 साल का, वो बताएगा आपको सबसे भारी, वो है सबसे बड़ा वो गैजेट गुरु। वो बोलेगा भैया ये वाला टाइटेनियम है, ये वाला हल्का है, ये वाला भारी है, ये 128 में ज्यादा स्पेस है, 256, ये सब बोलेगा, ठीक है। और जब आप घर की जमीन खरीदते हो ना, तो आप घर के सबसे बड़े आदमी से बात करते हो कि पापा अगर हमने नोएडा में ये प्लॉट ले लिया 137 नंबर पे, तो 4 साल बाद इसका कितना प्राइस बनेगा, राइट? तो दोनों की जरूरत इक्वल है। ये बच्चे कभी बड़े का जगह नहीं ले सकते और ये बड़े कभी बच्चों का जगह नहीं ले सकते, ये दुनिया की रीत है। तो व्हाइट लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ, बच्चों को ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए और बड़ों को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। वाह यार, मेरे को अच्छा लगा ये बोल। एक्चुअली में मतलब वो ना, मतलब जैसे अगर बड़े बड़े रैलीज की बात है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो हमारे लीडर हैं, जानते, सभी जानते, पॉपुलर है, AB अभिषेक बैनर्जी भाई। वो आदमी को मैंने बहुत पास से देखा है, बहुत पास से देखा है। वो आदमी 8-8 घंटा चलता है। अभी रैली निकला था तृणमूल नौबोजवार, वो बंदा 8-8 घंटा रास्ते में चला, 8-8 घंटा। अभी अगर कोई उम्र दराज आदमी 70-75 साल का, 60 साल का, पकड़ लीजिए अशोक गहलोत, वो 8 घंटा चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, उनका बॉडी देगा नहीं वो मामला उसको। तो ना जब जिसकी जरूरत हो ना, वो तब वो ताश निकालो,
जब आप कोई मिनिस्ट्री और अफेयर्स में आपके पंगे चल रहे हैं तो उम्र दराज का कार्ड निकालो। जब आपका कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है जहाँ पे आपको फोर्सिंग की जरूरत है तो ये यंग कार्ड निकालो। बट यू शुड नो लाइक which where to card put to card play. you play, and Yeah. and सबसे बड़ी बात you should know where to stop. Where to stop? कोई भी चीज ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। एक पार्टी में ज्यादा ही उम्र दराज, एक पार्टी में ज्यादा ही यंग, तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। Balance is crucial. हाँ, रोहित शर्मा को कैप्टन रख के सरफराज खान को खिला दो, सब बढ़िया जीत जाएंगे। सब बढ़िया जीत जाएंगे। ठीक है, तो एक और फन क्वेश्चन, आप ये बताइए एक्टिंग स्किल्स किस में ज्यादा रिक्वायर, बिकॉज आप एक्टर भी हैं राइट, तो किस में ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है, एक्टिंग करने में या फिर पॉलिटिक्स में? देखिए, एक्टर्स को एक्टिंग स्किल की जरूरत होती है, पर ये जो पॉलिटिशियन है ना, अगर आप एमी अवार्ड का कोई नॉमिनेशन वगैरह ऐसे पॉलिटिशियंस के ऊपर लगे तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता। इम्पेकेबल मतलब पावर, मतलब ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये लोग इनके सामने कुछ नहीं है। तो एनएसडी में तो इनको क्लासेस देने चाहिए। अरे ये लोग मतलब ये खत्म प्रोफेसर होंगे इतने बढ़िया। क्योंकि पता है क्या है कि टेक्स होते हैं ना, कोई अगर कैमरा में टेक्स होते हैं, उनको एक डायलॉग दे दिया जाता है, वो उसी पे बोलेंगे कि देखो अरे हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू हो जाती है, एक्टर का डायलॉग है। ये कोई अगर पॉलिटिशियन होगा ना, वो आपके आंखों में आंखें डाल के बोलेगा, आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कि आप जहां पे शुरू करेंगे हम आपके पीछे रहेंगे। और आप बोलेगे अरे ये देव मानुस है यार, ये तो मेरे सामने इतनी बड़ी बात बोल गया यार, यही है मेरा हीरो। तो फिर एक्टिंग के मामले में पॉलिटिशियंस को बीट नहीं कर सकते भाई, बहुत बड़े बड़े दे हैव दैट स्किल। बढ़िया, एकदम सही। एक्टर्स तो कोशिश कर रहे हैं आसपास जाने की। हाँ, तो आप एक और बात बता दीजिए, जब हम लोग एक्टिंग और इन सब को लेके बातें कर रहे हैं, तो ये जो पॉलिटिशियंस के जो सोशल मीडिया अकाउंट में जो फॉलोअर्स होते हैं, क्या ये एक डिफाइनिंग फैक्टर होते हैं? अरे ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तो सही क्वेश्चन है। ये सही मुद्दा है। मैं बताता हूँ आपको क्या सीन है। हमारे जो बड़े साहब है देश के, ठीक है, वजीर आजम ही बोलेंगे ना, वजीर आजम या वजीर आजम, मतलब प्रेसिडेंट होता है या प्रधानमंत्री, वजीर, मिस्टर बड़े सर, यार आप उनके सोशल मीडिया के स्किल्स देखो, आप अमेज हो जाओगे यार। वो बंदा अकेला आता है, ऊपर से ड्रोन चलता है। आप समझो दुनिया का एक नेता है, वो इतना टेक्निकली साउंड आदमी है, उसको पता है मुझे अकेला चलना है। आसपास तो कोई भी हो सकता है, पर उनके जब रील्स बनते हैं ना, कोई नहीं आता आसपास, वो बीच में अकेला चलेंगे, वो भाई इकट्ठा मैल साफ करेंगे और कोई नहीं होता उनको हेल्प। ही इज वन मैन आर्मी, ठीक है, इतना बढ़िया, इतना माइन्यूट तरीके से वो अपना उसका क्रू सजा हुआ रहता है। वो बागीचे में से वो मोर लोगों को ऐसे क्या बोलते हैं, बिचौलिया खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। किसी कोई बड़ा सुपरस्टार को जब बातें करता है, इतना ग्राउंड लेवल की बात करता है कि मैं ये आम खाता हूँ, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। वो ना उसका पूरा गेम ही है सोशल मीडिया में। और उसका जो ऑपोजिट में एक बच्चा खड़ा है ना, वो बहुत बड़ा फैमिली का बंदा था, वो मारी इसलिए खा गया कि उसको बेचारे को ये रील बनाने नहीं आते, और कहने को वो नया जनरेशन से है। नहीं वो नया जनरेशन से, पर इसने ग्रैब कर लिया ना, इसको पता है कहाँ टैप करना है। हाँ। इसका एक दूसरा मुद्दा है। आप यहाँ से हो, आपका बेटा ने बहुत बड़ा कॉलेज में वो उसको एडमिशन मिल गया, ठीक है, आप पकड़ लो लूसियाना में आपको एडमिशन मिल गया आपके बच्चे को, तो आपने उसको वहां भेज दिया, ठीक है, और आप बहुत पॉलिटिकली एकदम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। वो बच्चा अचानक से 25 साल में इधर आ रहा है, ठीक है, और वो है मतलब गोल्ड फीड स्पून बेबी, ठीक है, उसको बचपन से उसने रईसी देखी, अमीरी देखी, उनके फोरफादर ने देश फाउंड करा है, ठीक है, मतलब देश को मतलब आजादी दिलाया है, तो वो ना सेलिब्रिटी है ऑलरेडी, ठीक है। और पर उसने पता है उसने बहुत आराम ले लिया था कि अरे अब जो भी है अपना ही है, पर सामने वाला बंदा बहुत मेहनत करा, उसने हर एक चीज देखा कि आज के टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है। रील ही बनाएंगे भाई, शाहरुख से ज्यादा रील बनाऊंगा मैं, क्या होता है, मैं गाना गाऊंगा यार, मैं बड़े मंत्रियों के साथ रिसर्च पक्की की, मतलब उसके पीछे जो टीम लगा हुआ है ना, ग्रेटेस्ट माइंड लगे हुए हैं उसके पीछे, उसको यंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज ज्यादा यंग दिखते हैं यार,
हाँ बिल्कुल। आपने देखा है भाई वो ग्लूटाथियोन और ये मतलब क्या क्या डैशिंग लगता है वो और सामने वाला भाई उखड़ा हुआ लगता है कि अरे किधर जाऊं, क्या खाऊं, क्या पीऊं। पर आप उससे बात करोगे ना, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप उसके साथ बैठो, वो बंदा पूरा एक गाड़ी व्हीकल वो खोल के फिर असेंबल कर देगा। और ये अभी भी चाय का फ्लेवर ढूंढ रहा है। गॉड ओके। पर ये ना हाँ। इसको गेम उसको लग गया क्योंकि रील वाली जनरेशन है। हाँ। तो मैं रील बनाऊंगा। गेम समझ गया है ये वो। गेम समझ गया है। So और वो hard बंदा work beats prodigy here. नहीं पर ये लॉन्ग टर्म में नहीं है। Are you not following this trend? Which Social one? media trend, reel. देखिए मुझे ना देश के लोगों के लिए कुछ करने के लिए, अपने घर वालों के लिए या फिर अपने जान पहचान के लोग या फिर जो मुझे एक होप के नजरिए से देखते हैं, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ करने के लिए मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे ऐसे काम में शायद देख पाओ, या फिर मैं करता हूँ, बोलने वाली बात नहीं है, बहुत ही हम्बल। अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना है तो मैं हूँ। अगर किसी को कोई इमरजेंसी है, कोई गरीब पढ़ नहीं पा रहा है, मेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे, पर मैं कहीं से जुगाड़ ये करके या फिर किसी को बोल के मैं वो करा दूंगा। उसके लिए मुझे रील बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे काम चाहे मुझे लोग भूल जाए, ठीक है, पर मेरे डीड्स मेरे साथ जाएंगे ना। समझ रहे हो आप? मैं क्या कितना रील बना लूंगा मैं। और रील बनाने का क्या मतलब है, मैं आप मुझे ये बताओ। रील या फिर ये सोशल मीडिया में हर जगह हंस के फोटो देने का मतलब क्या है? कि मैं सिग्निफिकेंट हूं। अरे तू अगर है तो इतना बार क्यों करेगा? तू अगर है भाई, तू इतना बड़ा आदमी है, तू बार बार क्यों आएगा, रिवैम करेगा? और अति चीज ना अति हो जाने के बाद एक टाइम पे खराब हो जाता है। फिर जो करना है वो करो। पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सिनेरियो ऑल टुगेदर बदल रहा है, क्योंकि हमारे युवा ज्यादातर इंस्टाग्राम पे मिलता है रियल लाइफ से ज्यादा, तो वहां पे तो आपको अपडेटेड रखना पड़ेगा ना खुद को। बट क्या है कि अपडेटेड, देखो अपडेट आप देखो ये ना, ये जो क्वेश्चन का जो ये ना, अगर मैं जो करता हूँ हर एक चीज जो मैं करता हूँ, दिल से करता हूँ, ये करता हूँ, या फिर कोई बंदा आके मेरे बारे में बोले कि हाँ ये बंदा अच्छा करता है, ठीक है, तो लोगों तक वो पहुंच ही जाएगा। तो सर आर यू अगेंस्ट मार्केटिंग? नो बिल्कुल नहीं। जब जरूरत पड़ जाए, अगर वो मेरे पार्टी के या फिर मेरे देश के या फिर मेरे इंसानों के हित में हो, तो मैं डेफिनेटली मार्केट करूं। खुद को क्या यार, मैं शायद खुद को नहीं कर पाऊंगा, ये मैं बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं मेरे पार्टी वाले क्या समझेंगे पर यार मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरे जान पहचान के लोग होंगे, मैं उनको करवा दूंगा, पर एज अ पर्सन मी शोएब कबीर ये नहीं करेगा। मैं रील बना नहीं पाया यार, मैंने कोशिश भी नहीं करी, मेरे को लगा यार काफी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं वैसे ड्रोन लेके चलवा नहीं सकता अपने आप को, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे नहीं कर सकता, या फिर हेमा मालिनी जी हैं वो ऐसे करके ना, पता है आपको वीडियो, वो झाड़ू देने की एक्टिंग कर रहे थे और वो झाड़ू नीचे टच नहीं किया। कितना फनी वीडियो है वो, पर ना वो लोगों को पता चल जाता है फिर। बिल्कुल। तो फिर वो लोगों को ना धोखे में नहीं रखना रील बना के यार। अगर जिस दिन मेरा काम बोलना चाहिए, तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है ना, मेरा काम बोलना चाहिए। जिस दिन मेरा काम बोल दिया तो ये क्या होता है कि वो आदमी को सक्सेसफुल दिखना है हमेशा, ठीक है, उसको क्या लेना देना। आप बताओ, अभी तेल का प्राइस, मतलब ऑयल इतना महंगा हो रहा है, और वो उस बंदे का कुवत देखो कि उसी ऑयल के सामने खड़ा हो गया, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है कि अरे देखो तुम्हारा तो मैंने मामला खराब कर दिया, फिर भी मैं तुम्हें स्माइल कर रहा हूँ, ये मैं हूँ। तो वैसे नहीं करना यार। और एक लास्ट क्वेश्चन कि जब हमारे जैसी जो यंग जनरेशन है, उनको अगर पॉलिटिक्स में आना है तो कैसे आ सकते हैं? व्हाट इज द मीडियम? फर्स्ट है कि अपने देश को जानो, अपने देश को जानो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, H&M, ज़ारा, आईफोन, ठीक है, शाहरुख खान, डियावियोल, महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स के बाहर भी एक दुनिया है जी। ये सब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा है। तो देश को जानो। आप जैसे पकड़ लो कि मेरा नाम शोएब है, शोएब कबीर है, तो कबीर लोग कौन थे? मुझे अपने रूट्स पता होने चाहिए। तो मुझे पता चलेगा कि मैं कौन से जगह से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा जगह कौन सा है। आप अपने नेबर को जानो, नेबर का बेटे का बर्थडे भूलो मत, उसको विश करो, आप ऑटोमेटिकली 1+1 हो जाओगे। उसके फैमिली का कुछ प्रॉब्लम होगा,
वो आपको बुलाएगा, आपको फैमिली का प्रॉब्लम होगा तो वो बुलाएगा। अगर ये चेन सिस्टम होता रहा, पूरे फ्लोर के सारे लोग एक साथ हो जाएंगे। तो अगर आपको आज हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी, कोई ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू नेता उस टाइम नहीं रहेगा, आपके नेबर होंगे। क्या पता आप ऑरेंज हो और वो वाइट हो या फिर येलो हो, पर अगर आप उनके साथ सही रहे ना तो वो हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। मेरी अगर गाड़ी ठुक गई है ऑरेंज वाले के साथ, मैं तो उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तो ना अपने बारे में जानो, और अगर आपको किसी आदमी से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो अब उसके बारे में भी जानो कि क्यों फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, यहाँ पे मेरा ट्रिगर पॉइंट क्या है, उसकी कौन सी चीज मुझे बुरा लग रहा है, मुझे कौन सी चीज उसका, थोड़ी तो खुदा ने बनाया, भगवान ने बनाया, कुछ तो अच्छा ही दिया होगा, तो वो भी आप जज करने की हिम्मत रखो, ठीक है। ऑपोजिशन में जो है वो बुरा होगा, ये मेंटालिटी से निकलो। और जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर जैसे ऑरेंज वाले पार्टी ने क्या किया हमारे स्टेट के, जो 100 डेज का जो मनरेगा मनरेगा में क्या हुआ कि 100 दिनों का काम अश्योर किया गया था सेंट्रल से, फिर उन्होंने 100 दिन काम किया और उनको सैलरी नहीं रिलीज हुआ। अब ये दिन रात मेहनत करके, हम लोग दिल्ली भी गए थे इसको लेके, हमने प्रोटेस्ट भी किया, मुझे तो पकड़ लिया था, बहुत जनों को पकड़ लिया था, अभिषेक भाई को पकड़ लिया था। तो क्या हुआ, इससे क्या सोल्यूशन क्या हुआ, बहुत सारे लोग उधर गए, ये लोग हैरान हुए उधर जाके, मतलब कोई ट्रेन से गया, कोई बस से गया, उधर जाके बोलना पड़ रहा है कि हमारा पैसा हमें वापस कर दो। अगर स्टेट को सेंट्रल बोले कि देखो यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप आधा दे दो, मैं आधा दे देता हूँ, थोड़ा सा तो बेटर पोजीशन में आ गया ना हम। बिल्कुल। हाँ, तो हम अगर ऐसे ऑपरेट करें ना तो कोई चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वही ब्लेम गेम में आ रहे कि तू इतना बड़ा, तू इतना छोटा, मैं और भी छोटा, अरे मैं और भी छोटा, मेरी सब अपनी गलतियों को छोटा कराते जा रहे हैं। कोई ओरिजिनल जगह पे अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा। हाँ, कोई अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज के टाइम में कोई पॉलिटिशियन होगा, अच्छा तुम जिम्मेदार हो इस चीज का, हाँ यार आई एम सॉरी, ऐसा पॉलिटिक्स हो गया ना किसी दिन, तो आप देखना देश बदल जाएगा। अरे आराम से भाई, देश बहुत, ये कोई जिम्मेदारी ले लेना कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई। अगर कोई बंदे के कोई पॉलिटिशियन ऐसा हो, कोई एमपी हो, एमएलए हो, और उसके घर के बाहर कोई दंगे हो जाए और 4 बंदा मर जाए, इंतकाल हो जाए 4 बंदे का, चाहे 2 येलो गिरे, 2 वाइट गिरे, 2 ब्लू गिरे, 2 ऑरेंज गिरे, और वो बंदा बोले मेरे से नहीं हुआ यार, मैं 4 मम्मी का, मतलब ना क्या बोलते, बच्चा मैं बचा नहीं पाया, वो किसी का बाप था, किसी का चाचा था, किसी का बेटा था, तो आई एम स्टेपिंग डाउन। ये हिम्मत लाना पड़ेगा। इसीलिए वो नेता बोलते हैं ना, नेता सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता था, बहुत बड़ा वर्ड है नेता। ये टुटपुंजे आम आदमी को कोई बोलते है छात्र नेता, किस चीज का नेता बे, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। 10 आदमी को, 10 लड़के को तू रिचार्ज करवा देने का कुवत रखता है और तू नेता बन गया? कैसा नेता है तू? क्या तेरे बाहर, तेरे तू अपने एरिया के बाहर, तू कोई पर्टिकुलर पकड़ ले, तू सुरेंद्रनाथ कॉलेज का है, आशुतोष में तेरा क्या औकात है? तो आशुतोष का है, तो जेवियर्स में तेरा क्या औकात है? नेता कोई रातों रात नहीं बन जाता, पद से नेता नहीं बनता। पकड़ लो कि आप हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो बड़े आदमी थे, सही आदमी थे। हमारे जो आपके जो दादा होंगे, उनको अपने एरिया के लोग ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी के डीड्स हैं और उनके जो डीड्स थे वो बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल। तो उसी हमारे सोसाइटी में हीरो नहीं है। पता है, मैं आपको फिल्म के साथ पॉलिटिक्स को थोड़ा सा जोड़ दूंगा। हमारे सोसाइटी में आज हीरो नहीं है, हमारा कोई हीरो नहीं है। इसीलिए तो इतने बायोपिक्स बन रहे कि पुराने हीरोज को हम लेके आ रहे हैं। याद करो सैम मानेकशॉ को, याद करो मिल्खा सिंह को, जिंदा आदमी का बायोपिक बना दे रहे MS धोनी। बिल्कुल। हम पुराने पे जी रहे हैं, उधम सिंह पे जी रहे हैं। आज कोई भगत सिंह पैदा हो जाएगा? 17 साल का लड़का देश के लिए इतना सोचता था, आज 17 साल का लड़का अक्टूबर महीने का ये करता है, वेट करता है कि नया आईफोन आएगा तो पुराना वाला आईफोन सस्ता होगा, फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे में लूंगा। ये तो हमारा यूथ है। तो मेरा यही टेक होगा आज के कॉन्वर्सेशन से कि हीरो खुद बनो, आसपास मत ढूंढो। हीरो बनो ही मत, हीरो मत बनो। हीरो मतलब अच्छा वाला हीरो, जैसे आप बोल रहे हैं। हीरो वर्ड इज अ स्कैम। ओके, हीरो वर्ड इज अ मत बनो। जस्ट बी ट्रूथफुल और जस्ट बी हेल्पफुल। अपने आप को टैग देने की जरूरत ही नहीं है। Thank you so much, sir. It was a pleasure to have you on set. And after meeting you, I realized that
politicians can also be very funny. अरे तो इस एपिसोड के एंड के साथ आई थिंक हम सबको एक चीज लिख लेनी चाहिए, जो कि बहुत ही सही तरीके से सोहेब कबीर ने हमको बताया कि हीरो बनने की कोशिश ना करे, पहले अच्छा इंसान बने. I think this is a takeaway and we all must go home with this really nice thought. तो तब तक के लिए अच्छे इंसान बने, अच्छे से रहे और आसपास के लोगों को भी अच्छा रखे. Thank you so much.